जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों होमगार्ड सुविधा आंगनबाड़ी रसोइयों को नियमितीकरण को लेकर के खबर सभी के लिए इकट्ठे न्यूज हम लेके आए हैं। सभी के लिए एक दो खबर में लेकर के हाजिर हो गए हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही हमारे सभी अस्थायी कर्मचारी हैं। इनको नियमितीकरण का तोहफा नहीं मिला है। नियमित कर्मियों जितना लाभ भी नहीं मिलता है। हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, तो हर बार फैसले देते रहते हैं कि उनको नियमित किया जाए और समान काम समान वेतन भी दिया जाए। जैसे कि होमगार्ड भाइयों को पुलिस के समान वेतन को देकर देने को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी फैसले कई बार दे चुके हैं, लेकिन सरकारें इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है। सरकार जब चुनाव होते हैं उससे पहले कई वायदे करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो आपका स्थायीकरण करेंगे, नियमितीकरण करेंगे, आपको पूरी साल ड्यूटी देंगे और आपको जो वेतन है वो भी आपको जो नियमित कर्मी है उनके बराबर देंगे, उनके बराबर हम सुविधा भी देंगे। क्योंकि जब काम बराबर करते हैं तो उनको सुविधा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहते हैं। तो आज सभी के लिए मैं खबरें बता देता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम होमगार्ड सुविधा आंगनबाड़ी रसोइयों से संबंधित हर खबर सबको सबसे पहले बताते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप किस राज्य के होमगार्ड सुविधा आंगनबाड़ी या रसोईया हो और आप किस पद पे कार्यरत हो। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा, आंगनबाड़ी और सुविधा जरूर बता सकते हैं। बाकी अब की क्या परेशानी है, आपका वेतन रुका हुआ है, आपका मानदेय अभी तक नहीं मिल रहा है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपकी क्या परेशानी है वो भी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। क्या आप नियमितीकरण के पक्ष में हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा कि नियमितीकरण आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक खबर आ रही है होमगार्ड भाइयों के संबंधित। कुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे होमगार्ड। महाकुंभ ऋषिकेश से खबर आ रही है। महाकुंभ में तीर्थ ऋषिकेश की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 35 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। ड्यूटी शहर के मुख्य चौराहा तिराहा के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहेगी। शनिवार को तैनाती से पहले यातायात उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह ने कोतवाली में ब्रीफिंग की और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए होमगार्ड को रूट चार्ट के साथ वाहनों का दबाव बढ़ने का भी रूट डाइवर्ट करने की जानकारी दी। हिदायत दी कि ड्यूटी के दौरान किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यातायात की व्यवस्था भीड़ भाड़ वाले दौरान व्यवस्थित रहनी चाहिए। हाँ, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ट्रैफिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े, लिहाजा मुस्तैद रहकर ड्यूटी करें। यातायात उपनिरीक्षक ने बताया कि कुंभ ड्यूटी के लिए होमगार्ड की आमद पहले हो चुकी है। आज उन्हें रूट संबंधी जानकारी दी गई है। सुविधा कर्मियों की समय बढ़ने की मांग, ये खबर आ रही है हमीरपुर से। कोविड-19 के अधीन रखे गए सुविधा कर्मचारियों के डीएम को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को राजेश कुमार चौरसिया को सौंपा और उसे सुविधा समय बढ़ाने की मांग की है। कोविड-19 के अंतर्गत रखे गए आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन ने अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के अंतर्गत सुविधा पर काम किया, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उन लोगों को बिना किसी डर के कोरोना जांच आदि भी किए गए, उसके बाद उन्हें सुविधा पर नहीं बढ़ाया जा रहा है। एनएचएम में कोरोना योद्धाओं को नौकरी से हटाया। ये लखनऊ से खबर आ रही है। कोरोना काल में दौरान जो 2600 स्वास्थ्य कर्मी थे उनको उठाया गया, उनमें रोष है। वो चाहते हैं कि उनकी आगे भी उनका बढ़ाया जाए कार्यकाल। नियमितीकरण को लेकर के जो उपनल कर्मचारी हैं उत्तराखंड के, वो बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समान काम के समान वेतन का मुखर उपनल कर्मियों ने बेमियादी आंदोलन को चेताया। सचिवालय के में आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ होंगे उपनल कर्मियों की वार्ता। 2 दिन से कार्य बहिष्कार की घोषणा की है उपनल कर्मचारियों ने। आप देख सकते हो, जैसा कि समान काम समान वेतन को लेकर के नियमितीकरण की मांग को लेकर के उपनल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा एवं कामकाज पर असर दिखाई दे रहा है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने 2 कूट में कहा कि यदि सरकारों ने 2 दिन में ठोस निर्णय नहीं लिया तो बेमियादी आंदोलन करने के पीछे नहीं हटेंगे। और दून में सहरसावा रोड स्थित एकता विहार में धरना स्थल पर सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में उपनल कर्मचारी उमड़े। उन्होंने सभा में उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के साथ वर्षों से नाइंसाफी हो रही है। नियमित कर्मचारियों के से समय का कोई विरोध नहीं है, उन्हें समान काम समान
करने के बावजूद उपनल कर्मियों को आज भी बहुत कम मानदेय मिलता है। उसमें कहा कि माननीय हाईकोर्ट के ने नवंबर 2018 में सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए आदेश दिए थे। साथ ही एक प्रक्रिया के तहत परमानेंट करने के भी कहा था, पर संस्कार कोर्ट का आदेश मानने के बजाय उसे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसे अब उपनल कर्मचारी उत्पीड़न सहने वाला नहीं है। राज्य सरकार साफ-साफ बताए कि उपनल कर्मचारियों के बारे में क्या सोचती है। यही हमारी मांगों का सकारात्मक निर्णय नहीं है तो हम अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी खबर आ रही है आपकी जो संविदा कर्मचारियों से संबंधित है, उसमें आपका दी मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की देख सकते हो वो है। तो उसमें बोला गया है कि जो संघ के निम्न स्वीकृति सेटअप के अनुसार क्षेत्र सहायक संविदा पर सेटअप में सम्मिलित करने के फलस्वरूप निर्धारित सोपान के तहत क्षेत्र सहायक के पद पर पद वेतमान में 500 से लेकर 2020 ग्रेड में 1900, सातवें वेतन आयोग के लेवल 4 में 19,500 और 62,000 प्रदान करने होते हुए स्वीकृत सेटअप में समाहित किया जाता है। तो देख सकते हो ये था शासनादेश। दशकों तक काम करने वाले नियमितीकरण के हकदार। ये प्रयागराज से खबर आ रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग में लंबे समय से कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण का हकदार है। सरकार से दैनिक या वेतन दशकों से कार्य काम नहीं ले सकती। कोर्ट ने दैनिक कर्मचारी को नियमित करने से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए सेवा नियमित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति ने इमीशनी जौनपुर में चंद्रमणि की याचिका पर दिया गया। याचिका में अधिवक्ताओं का कहना है कि याची जिला विकास कार्यालय जौनपुर में 1992 में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है। उन्हें नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। सेवा में 29 साल बाद सेवा नियमित करने की मांग की, जो 22 मार्च 2018 को अस्वीकार कर दी गई, जिसमें कोर्ट में चुनौती दी गई। और याची अधिवक्ता का कहना है कि 2016 में सेवा नियमितीकरण नियमावली बनी, जिसमें नियम 6(1) में व्यवस्था की गई कि सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 तक किसी भी तृतीय-चतुर्थ अस्थायी कर्मी है, उन्हें नियमित कर जाने के हकदार है। उन्हें खाली पदों पर काल्पनिक पदों पर समायोजित किया जाएगा और जो किसी भी योजना का प्रोजेक्ट कर्मियों में नहीं होगी। याचिकाकर्ता सरकारी कार्यालय में कोर्ट के राम अजहर केस में कहा कि दैनिक या वेतन को 3 दशक तक काम लिया जा सकता है और नियमावली का पालन किया जाए, जिसमें कोर्ट याचिका ने नियमित करने का आदेश भी दिया है। दूसरी खबर आ रही है राजस्थान होमगार्ड की है। इसमें भारत देश में समस्त होमगार्ड जवानों के बड़े हर्ष के बाद सूचित किया जा रहा है कि हमारा न्यूज़ चैनल 2000 न्यूज़ 24 के द्वारा राज्य में नहीं संपूर्ण भारत में होमगार्डों के संबंधी नियमितीकरण के साथ होमगार्ड कर्मचारियों की समस्याओं, सुख सुविधाओं को, वेतन भत्ता, खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए 365 दिन तक संकल्प ईश्वर के साक्षी मानकर न्यूज चैनल लेता है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। दूसरा का आदेश है, देख सकते हो, गृह रक्षा राजस्थान का है। इसमें निदेशालय आदेश जो है उस बिंदु संख्या 7 में निम्नानुसार आंशिक किया गया। सीमा गृह रक्षा दल के सदस्यों को स्थानांतरण शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा दल में किया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। तो आपने देखा ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। होमगार्ड भाइयों से संबंधित सुविधा, अस्थायी कर्मी या फिर आंगनबाड़ी बहनें हो या रसोईया हो, उनसे संबंधित हर खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका नियमितीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जवान।